हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज विद देयर सूटेबल एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये मेनली 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। ए साइकेट्रिक इमरजेंसी इज़ ए सडन डिस्टर्बेंस इन पर्सन, thought, emotion or behavior that poses an immediate danger to the patient or other and require urgent medical and nursing intervention। जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होता है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के थॉट, इमोशंस और बिहेवियर ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये इस कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज। तो पहला हमारा टाइप है सुसाइडल बिहेवियर। ए कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ सुसाइडल थॉट्स, प्लान और अटेम्प्ट सुसाइड। इसमें जो पर्सन होता है उसके मन में बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो कई बार उन सुसाइडल थॉट्स को अटेम्प्ट भी करता है, मतलब वो अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन अटेम्प्ट्स टू कंज्यूम पॉइजन। मतलब एक पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो वो बार बार अपने डिप्रेशन को, उसको लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा डिप्रेशन, मैं सही हो जाऊंगा, जो भी टेंशन है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो जहर खाने की कोशिश करता है। इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? नेवर लीव द पेशेंट अलोन। कभी भी ऐसे पेशेंट्स को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, लाइक अगर पेशेंट है तो उसके आसपास अगर निडल है, नाइफ है, कटर है, जो भी चीज़ें हैं तो उसको हमें पहले हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो सबसे पहले खुद को ही हार्म करता है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए बाय हिज फैमिली मेम्बर या नर्सिंग स्टाफ हो गई, जो भी है। कभी पेशेंट को डोमिनेट नहीं करना चाहिए कि नहीं ये सही है, ये गलत है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और पेशेंट को जो डॉक्टर के थ्रू मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है वो सब उसे प्रोवाइड करवाना होता है। दूसरा हमारा टाइप होता है वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर दैट कैन कॉज हार्म टू सेल्फ और अदर। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो खुद के लिए भी हार्मफुल होता है और सामने वाले को भी हार्म पहुंचा सकता है। इसके क्या क्या कॉजेस हैं? साइकोसिस, मेनिया, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? साउटिंग, पेशेंट बहुत तेज तेज से चिल्लाता है। थ्रेटिंग अदर्स, वो दूसरों को हार्म पहुंचाएगा। हिटिंग और किकिंग, वो दूसरे को मारेगा, पीटेगा, चिल्लाएगा। पर ये सब करने के बाद भी उसको कभी आराम नहीं मिलता, रेस्टलेसनेस होता है पेशेंट। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मेंटेन एक काम अप्रोच, मतलब पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए काम, शांत और एक रिलीफ बिहेवियर के एक इन्वायरमेंट देना चाहिए, कूल एंड काम इन्वायरमेंट। इंश्योर सेफ्टी, पेशेंट को सेफ फील करवाना चाहिए और उसकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना चाहिए। रिमूव डेंजरस ऑब्जेक्ट, और जो भी डेंजरस ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब हमें हटा देना चाहिए। गिव इमरजेंसी मेडिकेशन, और जो भी इमरजेंसी मेडिकेशन होती है वो सब हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। तीसरा हमारा टाइप है एक्यूट साइकोसिस, ए सडन लॉस ऑफ रियलिटी। साइकोसिस क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो रियलिटी से सडनली लॉस हो जाता है, मतलब उसे नहीं पता चलता है कि रियलिटी में क्या है, क्योंकि उसकी एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया होती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? सिजोफ्रेनिया, ड्रग एब्यूज़, सीवियर स्ट्रेस। सिम्टम्स क्या क्या है? हेलुसिनेशन, डिल्यूज़न, कन्फ्यूज़न एंड सस्पिशियसनेस, मतलब उसको अलग सी आवाज़ें सुनाई देंगी या जो चीज़ें ऐसी नहीं है वास्तविकता में वो उसे दिखाई देंगी। उसे कोई भी चीज़ वो करेगा तो उसको हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहेगा। और सस्पिशियसनेस, मतलब अगर कहीं भी दो लोग या कोई भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी चुगली कर रहे हैं, मेरी चीज़ें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ।
A patient hear voice telling him to harm himself. एग्जाम्पल इसका है कि पेशेंट को एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो आवाज़ बोलती है कि वो उसे हार्म करेगी, उसे हार्म पहुंचा सकती है। इसका मैनेजमेंट हम देखते हैं, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट, बहुत ही शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। अवॉइड आर्ग्यूइंग विद डिल्यूजन, मतलब अगर पेशेंट कहता है हाँ ये चीज़ है ऐसी है तो उसे मान लेना चाहिए, मतलब उस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये है वो है, कभी उस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्टर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देने चाहिए। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स सबसे कॉमन कौन सी होती है? हेलोपेरिडोल। मॉनिटर बिहेवियर, और पेशेंट के बिहेवियर को मॉनिटर करते रहना चाहिए। पांचवा हमारा टाइप है मेनिया, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एलिवेट मूड एंड इंक्रीज एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का मूड होता है वो सडनली एलिवेट हो जाएगा, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, कभी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, ऐसा कुछ। सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज़्यादा ही बोलना। इंक्रीज एनर्जी, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लाइक उसे लगता है कि मैं एक पैर मारूंगा तो दरवाज़ा टूट जाएगा, या धक्का दूंगा तो अलमारी तोड़ दूंगा, ऐसा। इरिटेबिलिटी, उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है। रिड्यूस स्लीप, उसका जो सोने की जो क्षमता है, जो वो सोता है वो बहुत कम हो जाएगी, उसे नींद नहीं आती। ए पेशेंट स्पेंड मनी एक्सेसिवली एंड रिमेन अवेक फॉर सेवरल नाइट्स, एक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है लेकिन फिर भी वो कई रातों से जाग रहा है। रिड्यूस, इसका मैनेजमेंट होगा रिड्यूस स्टिमुलेशन, उससे उसके जो स्टिमुलस होता है उसको कम करना। प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एडमिनिस्टर मूड स्टेबलाइज़र, मतलब जो मूड स्टेबलाइज़र ड्रग होती है उसको प्रोवाइड करना, उसको देना। मूड स्टेबलाइज़र क्या होता है? लिथियम सोडियम। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, और इंश्योर करना कि पेशेंट सेफ है और उसे ऐसा फील कराना। तो छठवां हमारा टाइप है पैनिक अटैक, इस सडन एपिसोड ऑफ इंटेंस फियर विदाउट रियल डेंजर, मतलब पेशेंट को ऐसा फील होना, उसे डर, मतलब उसे बार बार डर लगता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे हार्म करेगा, मुझे डेंजर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बिना किसी रियल डेंजर के उसको इंटेंस, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? पाल्पेशन, स्वेटिंग, ट्रिम्बलिंग और ब्रीथलेसनेस, मतलब उसे सांस नहीं आएगी, ऐसा सब कुछ। कैटाटोनिया मतलब क्या होता है? ए कंडीशन वेयर द पेशेंट बिकेम इमोबिलाइज, म्यूट और शो एबनॉर्मल मूवमेंट, मतलब एक पेशेंट है जो इमोबिलाइज होगा, मतलब वो का इधर उधर नहीं जाएगा या अपने हाथ पैर नहीं घुमाएगा, म्यूट, बोलते नहीं हैं, शो एबनॉर्मल, और वो एक ऐसी एबनॉर्मलिटी शो करते हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल पेशेंट्स या नॉर्मल पर्सन। एग्जाम्पल है स्टूपर, म्यूटिज्म, वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। आठवां हमारा टाइप होता है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग। पेशेंट की बॉडी में फिजिकली और मेंटली कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं ड्यू टू मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग के यूज़ में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राउजीनेस होगा, स्लर्ड स्पीच, पर्सन की जो स्पीच होगी वो स्लर्ड होगी, बहुत ज़्यादा लड़बड़ होगी, ऐसे कुछ। या पुअर कोऑर्डिनेशन, मतलब वो किसी चीज़ में कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर हो। तो आगे हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स के, इसमें नर्स का क्या रोल होता है? असेस द पेशेंट, पेशेंट को असेस करना। इंश्योर सेफ्टी, और पेशेंट को इंश्योर करना कि आप सेफ हैं, उसकी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करना, एडमिनिस्टर करना जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मॉनिटर वाइटल साइंस, एवरीडे, मतलब दिन में 2 बार उसके वाइटल्स को चेक करते रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, कि और डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि जो भी आपने ऑब्जर्वेट किया है पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट का बिहेवियर, वो सब कुछ, जिसके थ्रू आगे के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू किया जा सके।
एजुकेट फैमिली मेम्बर, और फैमिली मेम्बर को भी एजुकेट करना कि वो पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू ना करे, उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। अगर पेशेंट कुछ भी कहता है तो उसे मान ले, उसे उसके आसपास हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं रखें, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने कंक्लूजन निकाला, तो आइए देखते हैं क्या है इसको। साइकेट्रिक इमरजेंसी रिक्वायर इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। साइकेट्रिक जो इमरजेंसी होती है इसमें पेशेंट को तत्काल ट्रीटमेंट की नीड होती है टू प्रिवेंट हार्म, किसी भी हार्म से प्रिवेंट करने के लिए। नर्स प्ले अ की रोल इन असेसमेंट, ट्रीटमेंट, सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन। जो नर्स होती है उनका एक की रोल होता है, मतलब उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और सेफ्टी, और पेशेंट को पहले जैसा बनाने के लिए। अगर पेशेंट पहले जैसा नहीं भी बन पाता तो भी उस कंडीशन से तो उसको बेटर करने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स।